आज हम आप लोगों के सामने एक्सरसाइज तीसरा लेके आए हैं। ठीक है, यह 10th का चैप्टर है ना। तो हम लोग कौन सा चैप्टर लेके आए हैं, उसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या नाम है इसका? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, हिंद चीन का मतलब हो गया कि कुछ भाग हिंदुस्तान का था और कुछ भाग चाइना का था। किसका था? कुछ भाग हिंदुस्तान का और कुछ भाग चाइना का था। ठीक है, तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, दोनों जगह पे जो आंदोलन हुआ उसको क्या कहा गया? राष्ट्रवादी आंदोलन। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस, कंबोडिया क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना लंबा था? 3 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है। इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन से छूती है। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा कहाँ कहाँ जुड़ती है? म्यांमार को भी छूती है और चीन को भी छूती है। इस तरीका से इसमें कितने देश आ गए? वियतनाम आ गया, लाओस आ गए, कंबोडिया आ गया, म्यांमार आ गया और चीन आ गया। ठीक है, तो दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं, है ना। अगर कहीं क्वेश्चन पूछे हिंद चीन के बारे में बताएं, हिंद चीन की चर्चा करें। ठीक है, जब हिंद और चीन की चर्चा बोले तो आप इसको यहाँ तक कर सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस, कंबोडिया क्षेत्र आते हैं। ठीक है, 3 क्षेत्र आते हैं, उसका नाम क्या क्या है? वियतनाम, ठीक है, तो इसमें 3 क्षेत्र है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, चीन। इस 5 को याद कर लीजिएगा, उसका क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा और ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम हिंद चीन कैसे पड़ा? हिंद चीन जो है इसका नाम कैसे पड़ा, इसको हम लोग जानते हैं। 4वीं शताब्दी में कंबूज राज्य की राजधानी हुई थी। ठीक है, 4वीं शताब्दी में कंबूज राज्य की राजधानी हुई थी, जहाँ का शासक भारतवंशीय था। कहाँ? यहाँ कंबोज का राजा जो था वो किस वंश का था? किस वंशीय था? भारतवंशीय था। कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। कंबोज क्या था? भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। क्या था? प्रधान केंद्र। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा अंकोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अंकोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया। ठीक है, 16वीं शताब्दी में कंबूज का पतन हो गया। क्या वो? 16वीं शताब्दी में कंबूज का पतन हो गया था और मध्य काल में आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ देशों पर चीन एवं कुछ पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ देशों पर चीन एवं कुछ पर हिंदुस्तान के, चीन और हिंदुस्तान पहले भी बोले हिंद चीन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे चाइना और हिंदुस्तान दोनों का क्या था? दोनों का अधिकार था। सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही यह हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए कि 4वीं शताब्दी में कंबोज राज्य की राजधानी हुई थी, जहाँ का शासक कौन सा था? भारतवंशीय था। कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर का निर्माण करवा दिया था। 16वीं शताब्दी में कंबोज का पतन हो गया और मध्यकाल के आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस क्षेत्र में कुछ देशों पर चीन का एवं कुछ देशों पर किसका अधिकार हो गया? हिंदुस्तान का हो गया। सांस्कृतिक प्रभाव के कारण यह हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आ गए, अब हिंद चीन में कैसे कैसे व्यापारी आए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ लिए हैं। 9th क्लास को जब पढ़ाएंगे 9th क्लास के हिस्ट्री को, तो
आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा पहले एक्सरसाइज को, क्योंकि यह पहला एक्सरसाइज 10th के लिए भी बहुत वीवीआई होता है, ठीक ना। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। इसके लिए आपको पता है कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था। किसका पतन हो गया था? कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था, ठीक है ना। इसके कारण यह व्यापार का प्रमुख केंद्र था। क्या था? व्यापार का प्रमुख केंद्र था। जितने यूरोपियन कंट्री थे वो सारा यहीं पे से व्यापार करते थे। जब इसी का पतन हो गया तो क्या हुआ? यूरोपियन व्यापार कहाँ करे, ठीक ना। यूरोपियन कहाँ व्यापार करे? इसी के कारण 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला, क्योंकि उस समय भारत जो था वो प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था, है ना। तब पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे जो भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशियाओं से जुड़े थे, है ना। उस समय जो है पहला व्यापारी कौन था? पुर्तगाली ही थे जो भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े थे। 1510 ईस्वी में मलक्का को वास्तविक केंद्र बनाकर हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया था। किसने शुरू किया था? आपको पुर्तगालियों ने, ठीक है। पुर्तगाली कब आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा, ठीक है। अगर भारत के बारे में पूछिए तो भारत का भी नाम ले सकते हैं। और हम लोग इसमें चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं? हिंद यवन पढ़ रहे हैं, हिंद चीन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग हिंद चीन ही लिखेंगे, ठीक है।